जब दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें आपस में भिड़ रही थीं, तब पर्दे के पीछे भारत की मोदी सरकार ने चुपचाप पलट दिया पूरा खेल। भारत का आखिर वो कौन सा स्वदेशी हथियार है जो ना एटम बम है, न मिसाइल, फिर भी अमेरिका और यूरोप की नींद उड़ाए हुए है? कैसे भारत के चाय और सब्जी वाले ने मिलकर अमेरिका के वीजा और मास्टरकार्ड जैसी खरबों डॉलर की कंपनियों को पानी पिला दिया? जो काम अमेरिका की गूगल, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट नहीं कर पाई, वो भारत के सरकारी सिस्टम ने कैसे कर दिखाया? इसी साल ऐसा क्या होने जा रहा है कि भारत का बनाया ये सबसे तेज और सबसे बड़ा फाइनेंशियल सिस्टम पूरी दुनिया पर कर लेगा कब्जा? दोस्तों, सोचिए, अमेरिका जैसा सुपर पावर मुल्क और चीन जैसा दिग्गज मुल्क भारत के किस सिस्टम से खौफ खाते हैं? दोस्तों, भारत ने जब ये सिस्टम बनाया था, तब अमेरिकी कंपनी गूगल भागकर अमेरिकी सरकार के पास गई थी। कहा था कि तुरंत मोदी सरकार ने जो बनाया है उसे फॉलो कर डालिए, उसका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। आज वो बात सच भी साबित हो चुकी है और आज मैं उसी को लेकर ऐसा राजफाश करूंगा कि आप भी गर्व कर उठेंगे। ये कहानी है यूपीआई की, जिसने अमेरिका के वीजा और मास्टरकार्ड के पूरे सिस्टम को फाड़ डाला है। और इसके बाद तो ट्रंप एकदम से बौखला उठे हैं, क्योंकि वो इन कंपनियों के सपोर्ट में कूद रहे थे, टैरिफ पर टैरिफ लगाने में लगे थे। लेकिन तभी ऐलान होता है कि यूपीआई ने अमेरिका के इस सिस्टम को बहुत पीछे छोड़ दिया है। पूरे अमेरिका में तूफान मच चुका है, क्योंकि ये बात सिर्फ एक पेमेंट ऐप की नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती ताकत, उसकी कूटनीति और दुनिया पर छा जाने की तैयारी की है। ये दोस्तों एक ऐसी क्रांति है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो दोस्तों, आखिर ये खेल हो कैसे गया? कैसे भारत को अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने से कोई क्यों नहीं रोक पाएगा? अब 5 ट्रिलियन नहीं, बल्कि भारत सीधे 20 ट्रिलियन का आंकड़ा छूने की ओर आगे बढ़ने वाला है। तो पूरी कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक ग्लोबल जंग से। ये गोलियों की जंग नहीं, ये थी ट्रेड की जंग। एक तरफ है अमेरिका अपने प्रेसिडेंट ट्रंप के नेतृत्व में, और दूसरी तरफ है चीन, जो दुनिया की फैक्ट्री कहलाता है। ट्रंप ने चीन पर भारी भरकम टैरिफ ठोक दिए। मकसद था चीन की कमर तोड़ना। चीन ने भी जवाबी कार्रवाई की। दोनों देश एक दूसरे को पटखनी देने में लगे थे और दुनिया देख रही थी। लेकिन जब ये सब चल रहा था, तब कोई और था जो इस लड़ाई का फायदा उठा रहा था। वो था हमारा भारत। जैसे ही अमेरिका ने चीन का माल खरीदना महंगा किया, अमेरिकी कंपनियों के ऑर्डर चीन से निकलकर भारत की तरफ शिफ्ट होने लगे। नतीजा, जिस वक्त दुनिया मंदी की आहट से कांप रही थी, अप्रैल से जून की तिमाही में अमेरिका को होने वाला हमारा एक्सपोर्ट 22% से ज्यादा बढ़ गया। और खेल सिर्फ इतना नहीं था, चीन ने भी अमेरिका से आने वाले माल पर ड्यूटी बढ़ा दी, तो चीन ने भी अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए भारत की ओर देखा। उस तिमाही में चीन को हमारा एक्सपोर्ट करीब 18% बढ़ गया। ये एक सोची समझी रणनीति थी, एक ऐसा दांव जिसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि एक शातिर खिलाड़ी है। जब दुश्मन आपस में लड़ रहे हों, तो असली योद्धा अपना मकसद पूरा करता है। भारत ने वही किया, लेकिन ये तो सिर्फ बाहरी झांकी थी। असली भूचाल तो भारत के अंदर आ रहा था, एक ऐसी क्रांति जो खामोशी से देश की रगों में दौड़ रही थी। दोस्तों, साल 2016 से पहले की दुनिया को याद कीजिए। जेब में कैश नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते थे। छोटे मोटे पेमेंट के लिए भी सोचना पड़ता था। देश की 14 करोड़ से ज्यादा आबादी के पास बैंकिंग की सुविधा तक नहीं थी। अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा कैश पर चलता था, जिसका कोई हिसाब नहीं था। ये वो जमीन थी जिस पर देश के अंदर बैठे भ्रष्टाचारी अपना खेल खेलते थे। तभी पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी तैयारी चल रही थी। मोदी सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने एक सपना देखा, एक ऐसे पेमेंट सिस्टम का जो सुरक्षित हो, सस्ता हो और देश के हर नागरिक की पहुंच में हो। इस सपने को हकीकत में बदलने का जिम्मा उठाया नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने। और फिर अप्रैल 2016 में एक धमाका हुआ। एक ऐसा सिस्टम लॉन्च किया गया जिसका मकसद था पेमेंट करने को उतना ही आसान बनाना जितना कि किसी को मैसेज भेजना। इसका नाम था यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई। ये कोई मामूली ऐप नहीं था, ये एक ओपन सोर्स एपीआई पर बना था, जिसका मतलब था कि कोई भी बैंक, कोई भी फिनटेक कंपनी इससे जुड़ सकती थी। इसने एक ऐसी चीज बनाई जो दुनिया में किसी ने सोची भी नहीं थी, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, वीपीए या यूपीआई आईडी। अब आपको किसी को पैसे भेजने के लिए अपना बैंक अकाउंट नंबर, अपना आईएफएससी कोड जैसी खुफिया जानकारी देने की जरूरत नहीं थी। बस एक सिंपल सी आईडी दो और पैसा सीधा आपके खाते में। दोस्तों, इस स्टोरी पर हम बने रहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने फाइनेंशियल भविष्य को सिक्योर करना चाहते हैं, तो आपका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहना बहुत जरूरी है। आज के समय में स्टॉक मार्केट में हर कोई पैसा कमा सकता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, बस शुरुआत सही जगह से होनी चाहिए। इसी के लिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ मार्केट वुल्फ से। मार्केट वुल्फ एक सेबी पंजीकृत ऐप है, जहां सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट ट्रेडिंग करने में आपकी मदद करेंगे। ये अपनी प्रोफेशनल एडवाइजरी से आपको ट्रेडिंग सिखाएंगे।
ये सब कुछ सिर्फ 99 रुपये की लाइफ टाइम फीस से, और यहाँ कोई ईयरली मेंटेनेंस चार्जेस या हिडन चार्जेस नहीं है, और ये एंड्रॉयड एंड iOS दोनों पर अवेलेबल है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ इसे यूज कैसे करते हैं। मैंने यहाँ खोला मार्केट वुल्फ का ऐप और पिन डाल के लॉग इन कर लिया। अब मैंने चूज किया इंडिसेस एंड स्टॉक्स और सिलेक्ट किया इजी वे टू ट्रेड वाला विकल्प। अब मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे किस में ट्रेड करना है। चलिए मैं सेंसेक्स चूज कर लेता हूँ। यहाँ दिख रहे ट्रेंड्स देख के मुझे लग रहा है कि ये नीचे जाएगा, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ डाउन ऑप्शन। यहाँ मैंने 3 लॉट्स ऐड कर दिए हैं और बस ट्रेड प्लेस हो गया। अब यहाँ मैं अपना ट्रेड मॉनिटर कर सकता हूँ। देखिए ये इस ऐप की और खासियत है, आप यहाँ बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहाँ दूसरे ऐप्स पर आपको 3 गुना ज्यादा पैसा चाहिए होता है इन्वेस्ट करने के लिए। और इनकी एक इनबिल्ट फीचर है स्टॉप लॉस की, जो आपको नुकसान से बचाता है। अगर आपका ट्रेड एक लॉस के लेवल को रीच कर जाता है तो ये खुद ही ट्रेड पर स्टॉप लगा देता है, ताकि आपका ज्यादा नुकसान नहीं हो। इसका जो ब्रोकरेज भी है वो भी इंडस्ट्री में सबसे कम ब्रोकरेज में से एक है। मतलब ये आपके लिए हर तरीके से बहुत ही अच्छी डील है। अब यहाँ बैठकर आप लाइव मॉनिटर कर सकते हैं अपने ट्रेड को, और इतनी आसानी से यहाँ 2205 रुपए का प्रॉफिट बुक हो चुका है, वो भी इतने कम समय में। आप यहाँ सब कमोडिटीज भी, यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस भी इतनी ही आसानी से ट्रेड कर सकते हो, सुबह के 9 बजे से रात के 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। देखिए अप्रैल और मई के प्रॉफिट्स और सबसे रीसेंट जून का परफॉर्मेंस चार्ट, जहां ट्रेडर्स ने 70,468 रुपए का प्रॉफिट बुक किया, जो है 203% रिटर्न सिर्फ इनकी एक्सपर्ट रिकमेंडेशंस के जरिए। हर महीने इन्होंने काफी अच्छा प्रॉफिट बुक किया है। सबसे बढ़िया बात है कि इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। ये पूरा प्रॉफिट आपका होता है और आपके अकाउंट में आता है। तो अगर आप iOS या एंड्रॉयड यूजर हैं, आपको लिंक विवरण में मिल जाएगी और कमेंट में भी गो एंड डाउनलोड मार्केट वुल्फ अभी। दोस्तों इस एक फीचर ने भारतीयों के मन से डिजिटल पेमेंट का सबसे बड़ा डर निकाल दिया, लेकिन असली जादू था इसकी इंटरऑपरेबिलिटी में। इसका मतलब ये था कि चाहे आपके पास गूगल पे हो, फोन पे हो या पेटीएम, और आपका खाता चाहे SBI में हो या HDFC में, आप किसी को भी किसी भी बैंक में किसी भी ऐप पर तुरंत पैसा भेज सकते थे। 24 घंटे, 7 दिन, साल के 365 दिन। ये एक ऐसा चक्रव्यूह था जिसे भेदना किसी भी बाहरी कंपनी के लिए नामुमकिन था। UPI के लॉन्च होते ही भारतीय अर्थव्यवस्था को जैसे रॉकेट फ्यूल मिल गया। जो छोटे छोटे व्यापारी जो सड़क किनारे चाय या सब्जी बेचते थे, वो महंगी कार्ड मशीन का खर्च नहीं उठा सकते थे। UPI ने उन्हें सिर्फ एक QR कोड दिया, जिसे मुफ्त में प्रिंट करके दुकान पर लगाया जा सकता था। इसका सबसे बड़ा फायदा हुआ कैश फ्लो में। जहां कार्ड पेमेंट का पैसा व्यापारी के खाते में 1-2 दिन बाद आता था, वहीं UPI से पेमेंट सेकंडों में सीधा बैंक अकाउंट में पहुंचने लगा। इससे छोटे कारोबारियों की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होने लगीं, उनका व्यापार बढ़ने लगा। एक स्टडी के मुताबिक डिजिटल पेमेंट अपनाने वाले 80% छोटे कारोबारियों की कमाई में जबरदस्त उछाल आया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। UPI ने हर भारतीय को एक डिजिटल फुटप्रिंट दिया। अब एक आम आदमी का भी वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड बनने लगा, जिसके आधार पर उसे आसानी से लोन मिल सकता था। इसने करोड़ों लोगों को साहूकारों के चंगुल से निकालकर फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में ला खड़ा किया। और अब जरा 2025 के वो आंकड़े सुनिए जो दुनिया को हैरान कर रहे हैं। मई 2025 में सिर्फ एक महीने में UPI ने 18.67 बिलियन यानी 1667 करोड़ ट्रांजैक्शन प्रोसेस किए, और इनकी कीमत जानते हैं 25 लाख करोड़ रुपए। ये रकम दुनिया के कई छोटे देशों की कुल GDP से भी ज्यादा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें से 63% पेमेंट दुकानों पर खरीदारी के लिए हुए। मतलब UPI अब सिर्फ दोस्तों को पैसे भेजने का जरिया नहीं, बल्कि देश के कॉमर्स की रीढ़ बन चुका है। ये आंकड़े नहीं, ये भारत की आर्थिक ताकत का ऐलान है। अब वो सवाल जो सबके जहन में है, जो भारत ने कर दिखाया, वो अमेरिका और यूरोप जैसी टेक्नोलॉजी की महाशक्तियां क्यों नहीं कर पाई? इसका जवाब टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि नीयत में छिपा है। अमेरिका और यूरोप का पेमेंट सिस्टम वीजा, मास्टरकार्ड और बड़े बैंकों के एक मजबूत गठजोड़ के कब्जे में है। ये कंपनियां दशकों से हर कार्ड ट्रांजैक्शन पर इंटरचेंज फीस नाम का मोटा कमीशन वसूल रही हैं। उनका पूरा बिजनेस मॉडल इसी पर टिका है। जेल और वेनमो जैसे उनके जो एप्स हैं, वो क्लोज लूप सिस्टम है। मतलब एक ऐप से दूसरे पर या हर बैंक में आसानी से पैसा नहीं भेज सकते। वो जानबूझकर ऐसा सिस्टम बनाते हैं ताकि ग्राहक उनके जाल में फंसा रहे। दोस्तों, जब भारत सरकार UPI को बढ़ावा दे रही थी, तो अमेरिकी कंपनियों ने अमेरिकी सरकार के ट्रेड विभाग USTR के पास जाकर शिकायत की थी कि भारत अपने घरेलू सिस्टम को ज्यादा तवज्जो दे रहा है।
यही खेल उन्होंने इंडोनेशिया में भी करने की कोशिश की थी। तब दोस्तों अमेरिका ने नकल करने की कोशिश की, अपना फेडनाउ बनाया, लेकिन ये यूपीआई के सामने एक मजाक बनकर रह गया। क्योंकि पहली बात तो फेडनाउ आम आदमी के लिए नहीं बल्कि बड़े बैंकों और कंपनियों के बीच लेन देन के लिए है। दूसरी बात, ये फ्री भी नहीं है। फेडनाउ बैंकों को अपने ग्राहकों से फीस वसूलने के लिए उकसाता है। और तीसरी और सबसे बड़ी खामी, ये यूपीआई की तरह एक यूनिफाइड सिस्टम नहीं है। आपको अलग अलग बैंकों के अलग अलग ऐप इस्तेमाल करने पड़ते हैं। ये एक टूटी फूटी नकल थी जो कभी भी भारत के यूपीआई का मुकाबला नहीं कर सकती। वहीं दूसरी ओर यूरोप की बात करें तो यूरोप एक देश नहीं बल्कि 27 देशों का एक क्लब है। वहां हर देश अपनी फाइनेंशियल संप्रभुता यानी अपने वित्तीय सिस्टम पर अपना कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहता। फ्रांस, जर्मनी, इटली सब अपने अपने नियम चलाना चाहते हैं। इस राजनीतिक खींचतान की वजह से वो कभी एक होकर यूपीआई जैसा सिंगल यूनिफाइड सिस्टम बनाने पर सहमत ही नहीं हो पाए। दोस्तों यूपीआई जैसी एक मुफ्त, ओपन और इंटरऑपरेबल प्रणाली उनके मुनाफे वाले साम्राज्य के लिए सीधा खतरा है। जब भारत यूपीआई बना रहा था तब अमेरिका में वीजा और मास्टरकार्ड जैसी ताकतवर लॉबियां ऐसे किसी भी बदलाव का पुरजोर विरोध कर रही थीं जिससे उनकी कमाई पर असर पड़े। अमेरिकी सरकार भी अपने प्राइवेट सेक्टर से सीधा मुकाबला करने से कतराती है। लेकिन मोदी ने इस समस्या का तोड़ निकाल डाला। मोदी सरकार ने एनपीसीआई जैसी एक नॉन प्रॉफिट संस्था को आगे किया और कहा, तुम एक पब्लिक यूटिलिटी बनाओ, एक डिजिटल सड़क बनाओ जिस पर कोई भी अपनी गाड़ी चला सके। भारत ने इसे देश की जरूरत समझा, जबकि अमेरिका और यूरोप इसे सिर्फ मुनाफे का कारोबार समझते रहे। यही वो फर्क था जिसने भारत को इस रेस में मीलों आगे कर दिया। भारत ने इंडिया स्टैक बनाया, आधार से पहचान दी, यूपीआई से पेमेंट दिया और ओएनडीसी से कॉमर्स का दरवाजा खोला। ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसकी नकल करना आज दुनिया के लिए नामुमकिन सा हो गया है। ये है आत्मनिर्भर भारत की असली ताकत। दोस्तों यूपीआई की सफलता सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही, इसने वैश्विक मंच पर खासकर अमेरिकी टेक दिग्गजों के बीच खलबली मचा दी है। वीजा और मास्टरकार्ड जो पूरी दुनिया के पेमेंट बाजार पर राज करते थे, उन्हें भारत में यूपीआई ने धूल चटा दी है। आज भारत के 83% से ज्यादा डिजिटल रिटेल ट्रांजैक्शन यूपीआई से होते हैं। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ है। पिछले महीने यानी जून 2025 में यूपीआई ने रोजाना होने वाले ट्रांजैक्शन की संख्या में वीजा को भी पीछे छोड़ दिया। यूपीआई ने एक दिन में 650 मिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शन किए, जबकि वीजा का ग्लोबल आंकड़ा 639 मिलियन था। सोचिए, वीजा 200 से ज्यादा देशों में काम करता है और यूपीआई ने महज 7 से 8 देशों में रहते हुए उसे पछाड़ दिया। ये एक डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं है। दोस्तों, जिस वीजा और मास्टर कार्ड का पूरी दुनिया के पेमेंट सिस्टम पर दशकों से राज था, उसे भारत के सिर्फ 9 साल पुराने सिस्टम ने धूल चटा दी। ये भारत के डिजिटल इकोसिस्टम की वो ताकत है जिसने साबित कर दिया कि भारत अब फॉलोवर नहीं बल्कि लीडर है। और एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि 2027 तक यूपीआई हर दिन 1 बिलियन यानी 100 करोड़ ट्रांजैक्शन का आंकड़ा पार कर जाएगा। और दोस्तों, यही वो डर था जिससे अमेरिका और यूरोप कांप रहे थे, क्योंकि ये डर सिर्फ बिजनेस का नहीं है, डर है जियोपॉलिटिक्स का, वैश्विक ताकत का। पेमेंट सिस्टम किसी भी देश का एक स्ट्रेटेजिक हथियार होता है। अमेरिका आज स्विफ्ट नेटवर्क और डॉलर के दम पर किसी भी देश पर प्रतिबंध लगाकर उसे दुनिया से अलग थलग कर सकता है। यूपीआई जैसी एक आजाद राष्ट्रीय प्रणाली देशों को ये ताकत देती है कि वो अमेरिकी दबाव से मुक्त हो सकें। इसे कहते हैं डिजिटल सॉवरेनिटी, यानी अपनी डिजिटल किस्मत का फैसला खुद करने की आजादी। जब कोई देश यूपीआई को अपनाता है तो वो सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं अपनाता, बल्कि वो अमेरिकी वित्तीय साम्राज्यवाद को एक चुनौती देता है। यही वजह है कि भारत आज यूपीआई को सॉफ्ट पावर की तरह इस्तेमाल कर रहा है। भारत दूसरे देशों को कर्ज या हथियार नहीं दे रहा, बल्कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी दे रहा है जो उनके नागरिकों को सशक्त बनाती है। ये वसुधैव कुटुंबकम की नीति का डिजिटल अवतार है और यही भारत की नई विश्व व्यवस्था का आधार बन रहा है। भारत में अपना लोहा मनवाने के बाद अब यूपीआई विश्व विजय के पथ पर निकल चुका है और इसका अंदाज भी निराला है। भारत की रणनीति एक साइज सब पर फिट वाली नहीं है, वो हर देश की जरूरत के हिसाब से पार्टनरशिप कर रहा है। आज आप फ्रांस में एफिल टावर की टिकट यूपीआई से खरीद सकते हैं। यूएई, सिंगापुर, मॉरिशस, श्रीलंका, भूटान और नेपाल में यूपीआई पूरी तरह से चालू है। ये तो वो देश हैं जहां भारतीय पर्यटक सीधे पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन असली कहानी इससे भी बड़ी है। नामीबिया अफ्रीका का पहला देश बन गया है जिसने अपने देश में यूपीआई जैसा सिस्टम बनाने के लिए भारत के साथ लाइसेंस एग्रीमेंट साइन किया है। पेरू और त्रिनिदाद एंड टोबैगो जैसे देश भी इसी लाइन में हैं। भारत अब सिर्फ सर्विस नहीं दे रहा, बल्कि टेक्नोलॉजी का गुरु बन रहा है। इतना ही नहीं, दुनिया के 12 सबसे ताकतवर देशों में बैठे एनआरआई, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन,
कनाडा और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, अब अपने विदेशी मोबाइल नंबर से ही भारत में यूपीआई इस्तेमाल कर सकते हैं। कतर के साथ समझौता हो चुका है। मलेशिया और थाईलैंड जैसे 10 और देशों के साथ बातचीत एडवांस स्टेज में है। दोस्तों, ये एक नेटवर्क बन रहा है, एक ऐसा ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क जो डॉलर पर या अमेरिकी कंपनियों पर निर्भर नहीं होगा। ये भारत द्वारा बनाया गया, भारत द्वारा चलाया गया एक समानांतर सिस्टम है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो अब सिर्फ फॉलो नहीं करता बल्कि दुनिया को लीड करता है। दोस्तों, एक दौर था जब भारत में केवल कैश चलता था, लोग बैंकिंग से बाहर थे। लेकिन आज यानी साल 2025 में हमारे यूपीआई सिस्टम ने दुनिया की सबसे बड़ी पेमेंट कंपनी वीजा को पछाड़ दिया। हम वहां खड़े हैं जहां अमेरिका का फेडरल रिजर्व हमारे मॉडल को अपनाने की सिफारिश करता है। हम वहां खड़े हैं जहां फ्रांस से लेकर अफ्रीका तक दुनिया के देश हमारा सिस्टम अपनाने के लिए लाइन में लगे हैं। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की जीत नहीं है, ये उस सोच की जीत है जिसने मुनाफे से ऊपर देश के आम नागरिक को रखा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यूपीआई तो सिर्फ एक मोहरा है, असली खेल तो अब शुरू हो रहा है। भारत अब यूपीआई को ओएनडीसी यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ जोड़ रहा है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो अमेजन और फ्लिपकार्ट के एकाधिकार को तोड़ देगा। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन प्लस डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं और ये iOS एंड एंड्रॉयड दोनों पर अवेलेबल है। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए।